महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आखिर क्या कारण है कि महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? और दूसरे कारण क्या है कि जो शिवसेना और एनसीपी, जो शिंदे और अजित पवार की जो पार्टी है, उन दोनों पार्टियों ने एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनकी विचारधारा को सिरे से नकार दिया। आखिर क्या कारण है? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम करता है वो सफल होता है, और जहां जहां नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता है। जनता नहीं, वही पार्टी विरोध करती है जिन पार्टियों को अब उनका अस्तित्व बचाना अब खतरे में, अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वह जनता के हितों में काम कर रही है। गरीब, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। लेकिन दर्द सिर्फ इंडिया गठबंधन के घटकों को है, और जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो महायुति की सरकार बनने जा रही है वो जनता के लिए लाभदायक है। उनकी कार्य योजना जनता के लिए पसंद। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एनसीपी और शिवसेना असली कौन सी है, जनता ने किसको सम्मान दिया, किसको जो पारिवारिक पार्टी हैं उनको खत्म करने के लिए जनता ने वोट किया है, और यही एजेंडा था। महाराष्ट्र की जनता ने यही एजेंडे पर, यही नैरेटिव पर वोट किया है दोस्तों। तो सबसे पहले राजनीतिक हीरो क्यों बन गए शिवसेना, शिंदे और अजित पवार, क्यों पिछड़ गए, और जबकि उनका भतीजा उनसे आगे क्यों निकल गया? दोस्तों, जनता असली और नकली की पहचान को जान चुकी। भारत के सभी राज्य की जनता अच्छे से जानती है कौन परिवारवाद पार्टी, कौन नकली है और कौन असली है। ये महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है दोस्तों। मोदी के नेतृत्व में एनडीए के घटक और महाराष्ट्र और मोदी केंद्र सरकार पर भरोसा कर चुकी है दोस्तों। जनता अब स्थानीय पार्टी जो है उनसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी पर ध्यान दे रही है, और इसलिए मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर जो है महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को स्वीकारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा समझ गई। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन जीता है उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं अखिलेश यादव, उन्होंने झूठा एजेंडा गढ़ा था कि संविधान को खतरा, आरक्षण को खतरा, किसी को खतरा नहीं, खतरा है स्थानीय पार्टियों को, और ये जनता ने सिद्ध कर दिया। जनता अब भाजपा की नीति को समझ चुकी है और उन्हें स्वीकार रही है, और इसलिए जो है 2024 में फर्जी एजेंडों के साथ इंडिया गठबंधन बड़ी आगे चुनाव में और जीत दर्ज की। लेकिन जब उपचुनाव हुए यूपी में दोस्तों, तब 9 सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी आरएलडी जीत गई और समाजवादी सिर्फ 2 पर सिमट गई। इस तरह जनता ने सिद्ध कर दिया कि अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के विकास के नाम पर वोट किया जनता ने दोस्तों। तो सीएम योगी ने जो कहा वो सच कहा, और सीएम योगी का जो नैरेटिव सेट किया, बटोगे कटोगे, और नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था, एजेंडा था कि एक रहो के सेफ रहे, उस पर भरोसा किया, और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही। मतलब जनता योगी पर भरोसा कर रही है, और ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ का नैरेटिव था, एजेंडा था, ये बोर्ड लगे महाराष्ट्र के अंदर, बटोगे तो कटोगे, और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के जो बैनर लगे, पोस्टर लगे कि एक रहोगे तो सेफ रहो, दोनों सफल हुए और विपक्ष खत्म हुआ, हार गया। तो इंडिया गठबंधन संविधान, आरक्षण को खत्म करने वाले एजेंडे पर काम किया, 2054 में सफल हुई, लेकिन जनता ने उन एजेंडों को सिरे से निकाल दिया। यही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जनता ने संविधान, आरक्षण बचाने पर वोट नहीं किया, बल्कि विकास कार्यों, राष्ट्रवाद पर वोट किया। महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना और एनसीपी का नेता कौन है ये समझ चुकी है दोस्तों। शिवसेना के असली नेता एकनाथ शिंदे हैं, और एनसीपी के असली नेता अजित पवार हैं, जो मोदी के नेतृत्व में मोदी पर भरोसा करते हैं, और स्थानीय पार्टी उसके साथ साथ सफल हुई। जो विपक्ष में बैठ रहे हैं महाविकास आघाड़ी, वो 50 सीटों पर समेट गई। दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के जो गठबंधन के घटक सीट शेयरिंग की कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीट दर्ज की दोस्तों। तो असली हीरो शिंदे, और उनके साथ साथ दूसरे हैं वो अजित पवार हैं। दोनों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के हीरो बन चुके हैं, क्योंकि असली सिर्फ एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है शिवसेना, और अजित पवार की जो पार्टी है, उनके भतीजे की जो पार्टी है एनसीपी, वह अजित पवार के नेतृत्व में दोनों हीरो बन चुकी है। दोनों मोदी के नेतृत्व में अब सरकार बनाएंगी। तो अब बात करते हैं कि शिवसेना ने
कितने सीटों पर चुनाव लड़ा? महाराष्ट्र की जो शिंदे वाली पार्टी थी 81, 81 जो महायुति के गठबंधन थे तो 81 सीट पर लड़े थे दोस्तों, 57 सीट जीते। और जबकि दोस्तों जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी तो 95 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 20 सीट जीतने में सफल हुई। इससे साफ हो गया कि जनता एकनाथ शिंदे को पसंद कर रही है, ना कि उद्धव ठाकरे को। शिवसेना उद्धव ठाकरे की 95 सीट पर लड़ी, 20 सीट जीती। अब एकनाथ शिंदे की जो पार्टी थी शिवसेना, वह 81 सीट पर चुनाव लड़ी, वह 57 सीट जीत गई। अब बात करते हैं एनसीपी जो पार्टी है शरद पवार की, 86 सीट पर चुनाव लड़ी और मात्र 10 सीट जीत पाई। और कांग्रेस 125 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसको मात्र 16 सीटें मिली। इससे साफ हो गया दोस्तों। और अब बात करते हैं कि एनसीपी अजीत पवार वाली 59 सीट पर 59 सीट पर लड़ी और 41 सीट पर जीत दर्ज की दोस्तों। इससे साफ लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की जनता एनसीपी, अजीत पवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पसंद कर चुकी है, क्योंकि भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी पर देश की जनता भरोसा करती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि महायुति को 234 सीटें मिली हैं और जो अपनी महाविकास आघाड़ी है उसको मात्र 50 सीटें मिली। तो क्या आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। आपका सोचना क्या है कि महाराष्ट्र में मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनी है, मोदी के नेतृत्व में शिवसेना और क्या अजीत पवार की पार्टी जीती है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी क्यों हार गई? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफ महायुति तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के बीच में घमासान था और बहुत सारे चैनल यूट्यूब के ये न्यूज चलाने की कोशिश कर रहे थे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस की नेतृत्व में। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब जो रिजल्ट आपके सामने आया है वह आपको एक एक करके बताते हैं। 288 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की दोनों जो यूनिट हैं, शिंदे और उद्धव ठाकरे, शिवसेना शरद पवार और अजीत पवार को कितनी कितनी सीट मिली हैं दोस्तों, और कितने पर ये चुनाव लड़े हैं और कहां कहां इन पार्टियों ने जीत दर्ज की है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं एसवी सागर, आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके कि महाराष्ट्र में जो महायुति जीत दर्ज की है वो क्या कारण है। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो महायुति का नेतृत्व है और एनडीए कि ये सारी पार्टी हैं, महायुति को जनता ने पसंद किया, यानी कि एकनाथ शिंदे को जनता ने पसंद किया। और एकनाथ शिंदे की जगह अब भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिल गई हैं। 149 सीट में 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो अब वहाँ के देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।